साथियों, अभी ग्वालम में हूँ। जैसे मैंने इससे पहले कहा था, ग्वालम में कार्यक्रम चल रहा है भूतपूर्व सैनिकों का, और यहाँ पे अभी आने वाले हैं लैंसडाउन से ब्रिगेडियर नेगी जी आने वाले हैं। तो उनके स्वागत के लिए यहाँ पे सभी लोग एकत्रित हुए हैं। ये ढोल दमाओं की धुन आप सुनना होंगे। तो ब्रिगेडियर साहब यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। तो जो भूतपूर्व सैनिक संगठन यहाँ पे ग्वालम में है, जिसके अध्यक्ष श्री परसवाण जी हैं, जनरल ईश्वर सिंह परसवाण जी हैं, ये भी यहाँ आए हुए हैं शौर्य महोत्सव के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये सब यहाँ पे अपने इंतजार के लिए, उनके स्वागत के लिए ब्रिगेडियर विनोद नेगी जो कि लैंसडाउन से यहाँ आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए सब लोग यहाँ पे ब्रिगेडियर विनोद नेगी जी के स्वागत के लिए ये यहाँ ग्वालम में भूतपूर्व सैनिक संगठन के सभी भूतपूर्व सैनिक यहाँ पे ब्रिगेडियर साहब की स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए ये सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं फूलमालाओं के साथ। ब्रिगेडियर साहब के स्वागत के लिए, ब्रिगेडियर साहब के स्वागत अभिनंदन के लिए सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। जो अपने लैंसडाउन से ब्रिगेडियर विनोद नेगी जी आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए ये माँ बदानगढ़ी भूतपूर्व सैनिक संगठन खराली देवाल और नारायणगढ़, ये तीन विकास खंडों के भूतपूर्व सैनिक यहाँ पर आज ब्रिगेडियर विनोद नेगी जी के स्वागत के लिए ये फूल मालाओं के साथ सभी भूतपूर्व सैनिक यहाँ पे उपस्थित हैं। और अभी ब्रिगेडियर साहब आने वाले हैं और उनके आने के पश्चात उनका स्वागत, उनका अभिनंदन यहाँ पर किया जाएगा। तो ये अपने माँ बदानगढ़ी भूतपूर्व सैनिक संगठन खराली देवाल नारायणगढ़, ये सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। ये देखिए ये लीजिए जी, पहुंच गए हैं ब्रिगेडियर नेगी जी लैंसडाउन से हम पहुंच गए हैं। और उनके स्वागत के लिए ये देखिए ये सब लोग फूल मालाओं के साथ स्वागत में, ब्रिगेडियर साहब के स्वागत के लिए देखिए माँ बदानगढ़ी सैनिक संगठन घाटी सैनिक अर्धसैनिक पूरा संगठन। और ये देखिए ये स्वागत अभिनंदन आपका, इस घाटी में स्वागत अभिनंदन के साथ हमारे माँ बदानगढ़ी सैनिक अर्धसैनिक संगठन के द्वारा इस ब्रिगेडियर साहब का स्वागत, हमारी इस देवभूमि में, हमारे इस ग्वालम के क्षेत्र में आपका स्वागत और आपका अभिनंदन। ये देखिए साथ में अपने अध्यक्ष कर्नल ईश्वर सिंह परसवाण जी के द्वारा और सभी भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा ये स्वागत और अभिनंदन, अपने ब्रिगेडियर साहब का स्वागत अभिनंदन। कल शौर्य महोत्सव होना है, तो शौर्य महोत्सव के आयोजन के लिए आप सभी लोग यहाँ पर आए। तो पुनः आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन और आशा है कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम में ये देखिए ये परंपरा है हमारी, ये हमारी परंपरा है अतिथियों का स्वागत, अतिथियों का सत्कार। ये परंपरा के तहत सभी का माल्यार्पण। ये हमारी देवभूमि की परंपरा, ये हमारी परंपरा, अतिथियों का स्वागत, अतिथियों का सत्कार और आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन। ये परिचय के साथ साथ स्वागत अभिनंदन फूल मालाओं से। जो लोग बहुत पहले रिटायर्ड आ चुके हैं उनका परिचय, उनसे परिचय और साहब का स्वागत, ब्रिगेडियर साहब का स्वागत अभिनंदन फूल मालाओं से। पूरा सैनिक संगठन हमारा पिंडर घाटी का सैनिक संगठन, भूतपूर्व सैनिक अर्धसैनिक जो भी संगठन है सभी के द्वारा ये यहाँ पे
सर सर बहुत स्वागत सर, आपका स्वागत अभिनंदन आप सभी लोगों का इस माँ बदांगढ़ की भूमि में। आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। ये देवों की देवभूमि है और स्वागत की परंपरा, अतिथियों का सत्कार और स्वागत। ये क्रिकेटर साहब का, ये पूरी टीम का स्वागत और अभिनंदन। सम्मानित हमारे सेंटर कमांडेंट ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी साहब, जो कि विशिष्ट सेना मेडल है। मेरे जो राइट में है अपने सीआरओ साहब कवि प्रताप सिंह, सुबेदार मेजर साहब नंदकिशोर साहब और कोटियाल साहब, हमारे धर्मगुरु है सेंटर के। बहुत बड़ा हर्ष हो रहा है जब माँ भगवती की गोद में इतने रमणीक स्थान में और हमारे 23 पलटनों के सेंटर कमांडेंट यहाँ पे आए। इससे बड़ा सौभाग्य हम लोगों को नहीं हो सकता है। और ये पिंडर वैली में मेरे को लगता है सेंटर कमांडेंट का फर्स्ट विजिट है। और ये जो हमारे अशोक चक्र भवानी दत्त जोशी जी हैं और उनके आमंत्रण पे, और बहुत अच्छा लगा जब मैं सेंटर में गया, फोटोग्राफी करी जगह जगह। साहब मेरे को 2011-12 से जानते हैं, जब साहब 14 RR का कमांड कर रहे थे। बड़े लगनशील, 14 RR कमांड करना एक बहुत बड़ी, छोटी छोटी चीजें होती हैं सैनिकों की, बहुत छोटी छोटी चीजें, समस्याएं हैं हमारे बीच में। जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं, आपने कहा कि सैनिक संगठन बिल्कुल हम आपस में एक, सबसे पहले हमें एकता का प्रतीक है, हमें मिलकर रहना है, तभी हम कुछ कर सकेंगे। सबसे पहले हमें एकता, जैसे हम प्लाटून, सेक्शंस, पलटन में रहे हैं, वैसे ही हमने यहाँ पे एक संगठन तैयार करा है। इस स्वागत करता हूँ इस ग्वालदम से और इस पिंडर घाटी में और इस चामोली में जिंदगी में आगे बढ़े, ताकि हमारा सम्मान मिले और हमको गौरव हो और आपको सम्मान मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसको प्रोग्रेस करवाना सर, इसको सर आर्मी चीफ से लेकर के आप भी जो भी कर सकते हैं, बिकॉज ही इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। ये लड़कों को ट्रेन कर रहा है। कितने बंदों को तो ट्रेन कर रहा है? अभी 370 बच्चों से ट्रेन कर रहा है। जिनकी बेटी फीस देता है 11 रुपए, 11 रुपए फीस में। देखो अपनी पेंशन का लगा अपने अब ये ट्रेंगा लेकर के आपको मिलेगा सर। और इनके साथ साहब ने बहुत ज़्यादा बोल दिया है मेरे बारे में। एंड थैंक्स टू साहब एंड सीओआर साहब, इन्होंने मेरे को हैंड पिक किया है, कुछ देखा होगा। एंड आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू प्रूव दैट। नाउ कम्स टू द पॉइंट। साहब हमें कल मिले थे, हमें 4 काम देके आए थे। हम चारों की चारों फाइलें लेके आए। ये है रात को बैठ के बनाई थी शौर्य। आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें यहाँ बुलाया और सम्मानित किया, और इसी उससे हमें इतना प्यारा इलाका भी देखने को मिला। और मैं इस तरफ कभी आया नहीं था, तो जब जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ रहे थे, खासकर समली के बाद, नारायण बगल के बाद, सिमली के बाद, तो बहुत, भले ही हम वहाँ ट्रैफिक में 2 घंटे बैठे रहे, लेकिन इतना सुंदर इलाका देखकर दिल बहुत 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 खुश हो गया। फिर मैं ये भी कहना चाहता हूँ
कि यहाँ आना मेरा एक सपना भी था। वो सपना इसलिए क्योंकि जब मैंने पिछले साल 1 जुलाई को चार्ज लिया तो मैंने ये कहा कि हमारे जितने भी महावीर हैं, महायोद्धा हैं, हम लोग टक लगा के उनके गांव जाएंगे। और इसीलिए फिर हम सबसे पहले 17 नवंबर को हम हमारे राइफलमैन जसवंत सिंह महावीर चक्रा उनके गांव में गए, दुनाव महादेव में, बाड़ियों गांव में। उसके बाद वो था 17 नवंबर को। फिर 23 नवंबर को हम लोग यहाँ नायक दरबान सिंह के गाँव कफलतीर में गए और गए हम कंट्रा के ऊपर से उतरे हम नीचे। तो नीचे को इसलिए उतरे क्योंकि बटालियन में इंटरव्यू जितने खड़े हो तो कहाँ के रहने वाला? नारायण बगर। मैंने कहा ये नारायण बगर मेरे को देखना है क्योंकि नारायण बगर बहुत इसी प्रकार अभी अप्रैल के महीने में हम लोगों को चंबा जाने का मौका मिला, जो कि आपको पता है हमारे महान योद्धा राइफलमैन गब्बर सिंह विक्टोरिया क्रॉस सेकेंड गढ़वाल उनका जन्म स्थान है। तो उनके जन्मदिन पर हम गए। फिर इसी प्रकार कल नायक भांजे जोशी अशोक चक्र, और अशोक चक्र जैसे आपको पता है कि शांति काल का हाईएस्ट सबसे ऊंचा सम्मान है। तो मैं कहूँगा ये इलाके को भी इतना गर्व होना चाहिए कि जो गढ़वाल राइफल का जो सबसे ऊंचा सम्मान है या देश का जो सबसे ऊंचा सम्मान है शांति काल में, जो कि परमवीर चक्र के बराबर है, वो इस इलाके के एक एनसीओ के पास है, उनको मिला है। तो ये मेरा एक सपना था कि मैं इनके उसमें भी आऊँ। इस प्रकार से हमारे जो चारों 3 हमारे 2 विक्टोरिया क्रॉस, 1 महावीर चक्र और 1 अशोक चक्र, इनके यहाँ जाने का मेरा सपना था। तो ऊपर वाले की भगवान मोदी साहब की दया से ये संपन्न हो रहा है। मेरी